अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट के बाद वो डायरेक्ट यूनाइटेड अरब इमिरात में गए और उनका यूएई में काफी भव्य स्वागत हुआ। बुर्ज खलीफा पे ट्राई कलर और मोदी जी की इमेज दिखाई गई उनके स्वागत के लिए। और दोस्तों, वहाँ पे इंडिया ने काफी कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे कि अब अबू धाबी में IIT ओपन होने वाली है। और दोस्तों, हमारा जो UPI है वो भी अब यूनाइटेड अरब इमिरात में चलेगा। और यही देखकर पाकिस्तानी काफी हैरान परेशान है कि इंडिया और कितना आगे बढ़ेगा। पाकिस्तानी यही सोचकर परेशान है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आज की एक और बड़ी खबर आ चुकी है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने कि इंसान हैरान रह जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर, मतलब एक खबर नहीं, एक ही दिन के अंदर कई कई खबरें ऐसी आती हैं कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह यह है कि उन खबरों का इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन पर भी पड़ता है, यानी पूरी दुनिया से ही जुड़ी हुई वो खबरें हैं। कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई, वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर, हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं वो दस्ती के दस्ती हाथ के हाथ फ्रांस के बाद, पेरिस के बाद पहुंचे हैं यूएई। और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई ख़ास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर यानी 24 आवर्स से भी कम जो है वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए, एक तो बड़ी खबर, एक बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया है उनको वेलकम करने के लिए। और एक शो भी हुआ है उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी जब ऐसी सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो वहाँ पर ये उनका एक वो है कि वो एक शो भी करते हैं, म्यूज़िक शो भी होता है, यानी वेलकम करने के लिए। और जो बुर्ज खलीफा है वो अब एक ऐसा आइकन बन चुका है कि वहाँ पर इस तरीके से जो है वो किसी भी उसके लिए जो है वो उसको वेलकम किया जाता है, जैसे इंडिया के हवाले से किया गया। अच्छा, अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी IIT ओपन होने लगा है। IIT आपको पता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का IT का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो IIT जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है। और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। दोस्तों, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटल इट्स ट्रेड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन इंडियन रुपीस। और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। और ट्रस्ट मी, आई मेट एन एमराती फ्यू वीक्स अगो। और वो दे हैव ऑलवेज, द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और द अदर। तो वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया शुक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है। लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन तकरीबन $84.5 बिलियन की है। $84.5 बिलियन की ट्रेड है इंडिया और दुबई उसकी यूएई की।
अब इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा, अब जाहिर बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पे या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट इंडियन रुपी। अब कौन सी थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशंस टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस, हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गल करो कि तुसी खचा मारन रहे हो इधर उधर करन रहे हो, लेट्स टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती, ना पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ़्लाइट कनाडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन। हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता, और एमिरेट्स, कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट शायद अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें। रास्ते सामने तो खिलौना होता है, साढ़ा स्टॉप ही स्टॉप है, हमें तो पता है जो है ना इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे, लेकिन बहुत सारी ज़ाहिर बात है दे हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, तो वो डायरेक्ट जाते होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा इंडिया का कि उनके डिफरेंट शहरों से कस्टमर आते हैं, लाइक दिल्ली से, पुणे से, मुंबई, इधर-उधर से, तो उनको शायद इसलिए रुकना पड़ता है बिकॉज़ आप इन अरब एयरपोर्ट्स पे जाएँ, तो सारे आपको इंडियंस या पाकिस्तानी या देसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। बट एनी हाउ, अब ये होता है ना कि मोदी साहब वापसी पे रुके और उन्होंने कहा यार मैं थोड़ा जिहा इन्हां दे नाल मैं जो ठीक है जी, ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शंस एंड पेमेंट्स है, ये एक एग्रीमेंट से साइन कर दूँ। उसका नाम है आई थिंक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शंस एंड पेमेंट्स एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है जी। मैंने आपको पहले कहा थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, कंज्यूमर है, यूएई के साथ $84 बिलियन, $85 बिलियन की ट्रेड है। वो कह रहे थे 2030 में इसको $100 अरब पे लेके जाना है। 2030 तो बहुत दूर है भाई, ये तो ऊपर क्रॉस कर जाना, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये कहा है कि जो इंडिया के 2 सेंट्रल बैंक हैं, वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म। सो इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूएईज़ इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म जो है, इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली अभी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। सो अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि एक दिन के लिए वो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मिले हैं, लेकिन उससे पीछे उन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, अपनी एस्टैब्लिशमेंट नो ध्यान लाया, ए करो, ओ करो, ये करो, वो करो।